था, जो यहूदियों का सरदार था, उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। यीशु मसीह बहुत चिन्ह चमत्कार उस समय करते थे, है ना। और वो विषय लेकर निकोदेमुस बोल रहा है कि तू परमेश्वर से ही आया है गुरु होकर, कि हम लोग तेरे चेले ठहरे, तू हमको सिखाने पाए, है ना, तू एक शिक्षक है बोलता है। फिर वहां पे यीशु मसीह क्या कहते हैं, इस 3 को देखिए। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। नए सिरे से जन्म लेना मतलब जन्म एक बार हो चुका है और वही जन्म को और एक बार जन्म लेना, एक नया तरीका से जन्म लेना, जैसे जन्म लेना, है ना। हम सब जानते हैं, जैसे कि दाल बोलेंगे तो एक नया दाल बोलेंगे, एक दाल बोलेंगे, और नया दाल का सब्जी मतलब जो दाल का सब्जी है नहीं, और एक नए सिरे से दाल का सब्जी को बनाना, है ना। जो पहले जन्म होना जो शारीरिक रूप से नहीं, और उसके बाद जन्म लेना नए सिरे से। और ये विषय को लेकर और भी क्लैरिफाई करके हुए हमारे यीशु मसीह यहाँ पे क्या बोलते हैं आगे, जब निकोदेमुस वो चीज को सुनता है, क्या बोलता है कि निकोदेमुस ने उनसे कहा, मनुष्य सब बुढ़ा हो गया, मनुष्य जब बुढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है ना। जन्म तो एक बार होता है, हम जब शुरू से जन्म लेते हैं अपने माता के गर्भ से होते हैं, और उसके बाद कैसा जन्म, फिर क्या वह अपनी माता के गर्भ से दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। ये कैसा जन्म लेना, ये आत्मा का परिवर्तन, ये यीशु मसीह को जान के वो उद्धारकर्ता रूप में ग्रहण करना, नए सिरे से एक नई सृष्टि होना। जैसे दूसरा कोरिन्थियों उसका 5:17 कहता है कि मसीह में हम नई सृष्टि हैं, है ना। देखो, सब पुरानी बातें बीत गई, अब सब नया हो गया, एक नया शुरुआत हो गया हमारे जीवन में। हम भी अलग अलग प्रकार से, अलग अलग हमारा कहानी है, और हम प्रभु यीशु मसीह को जाने। कोई बचपन से ऐसे सो कॉल्ड क्रिश्चियन था, कोई बाद में जन्मा, है ना। नई सिरे से जन्म लेना, जो आत्मा में जन्म लेना होता है, यीशु मसीह को सही रीति से जानना होता है ना। और कोई नॉन बिलीवर जो बचपन से क्रिश्चियन नहीं है और बाद में वो आता है, बाद में वो ग्रहण करता है। ऐसे बहुत सारे हमारे जीवन में अलग अलग कहानी है, अलग रीति से, लेकिन हम सब नई सिरे से जन्म लिए हैं। एक बार तो माता के गर्भ से जन्म लिए हैं, एक बार तो हमारा शुरुआत हो गया ये जगत में आते हुए, जो शुरुआत जीवन जीना, है ना। और वो क्या होता है, वो शारीरिक वाला, वो सांसारिक वाला। लेकिन नए सिरे से जन्म लेना होता है, वो है नया शुरुआत, नया बिगिनिंग, एक नया, हम एक मसीह जीवन में एक नया ओपनिंग होता है, नया पोर्टल खोलता है, हमारा सोच बदलता है मेरे प्यारों। और ये विषय को हम देख रहे हैं कि यहाँ पे साउल के जीवन में होता है, आगे जाके पढ़ेंगे उसको, है ना। और फिर इसको थोड़ा सा पढ़ के खत्म करेंगे, फिर वहां पे जाएंगे। तो पर मैं और मैं पढ़ना चाहूंगी और एक बार, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। यानी कि नए सिरे से जो जन्म होते हैं, है ना, हम जब प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं और हमारा एक नया जीवन का शुरुआत होता है, नया बिगिनिंग होता है, तब परमेश्वर के राज्य में एक्सेस मिल जाता है मेरे प्यारों। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य मतलब वो वहां पे राजा, और उसकी राज्य में हर एक प्रकार का विषय, हर एक प्रकार का सुविधा, हर एक प्रकार का कंफर्टनेस, हर एक प्रकार का आशीष। और वो आशीष कैसा, थोड़ा मोड़ा नहीं, वो बहुतायत का आशीष है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर को क्या हम एक ऊंचे ताली देते हुए हम धन्यवाद दे सकते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के राज्य में एंट्री कर चुके हैं,
हम नए सिरे से जन्म ले चुके हैं मेरे चुके प्यारे। हैं, आमीन, अपने सिरे से हालेलुया। जन्म ले और ये चुके हैं। विषय को बहुत ही बारीकी से यीशु मसीह यहाँ पे समझाते हैं। फिर बोलते हैं कि क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। हालेलुया। अचंभा ना कर कि मैंने तुझसे कहा, तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। ऐसे हम तो नए सिरे से जन्म ले लिए हैं मेरे प्यारो, एक नया शुरुआत में आगे बढ़ रहे हैं, है ना। अगर हमारा पुराना जिंदगी को देखेंगे और अब का जिंदगी को देखेंगे तो दुख में भी वो आनंद होता है, दुख में भी एक भरोसा होता है। कभी जीवन में उथल पुथल होते हैं, कभी तबीयत बिगड़ता है, कोई परिस्थिति चेंज होता है, लेकिन वहां पे एक भरोसा है। और पुराने अगर जिंदगी को देखेंगे, वहां पे भरोसा नहीं था, वहां पे एक एश्योरेंस नहीं था, वहां पे डर था। लेकिन नए सिरे से जब हम आगे बढ़ते हैं तब एक एश्योरेंस आ जाता है और एक प्रतिज्ञा जो हाँ और आमीन के साथ, कि परमेश्वर हमको डरने की आत्मा दे नहीं दिया है, भय करने की आत्मा नहीं दिया है। क्या लिखा है कि आमेन। साहस, डट कर हर एक परिस्थिति से यस, मुकाबला करने की हालेलुया। आत्मा, एक संयम की आत्मा, कि परिस्थिति चाहे जैसा ही सामने दिखे, दिख रहा है रास्ता और नहीं है आगे, घाई ही घाई है, लेकिन ये परमेश्वर का वचन जो हाँ और आमीन के साथ मेरे साथ है, ये वचन के साथ मैं डट कर खड़ा हूं, क्योंकि परमेश्वर के मुख से आमेन। निकला हुआ वचन है कि परमेश्वर मुझे वो भरोसा देता है, वो मुझे कभी लज्जित होने नहीं देगा। हालेलुया। हर एक विषय में सिचुएशन को मुकाबला करने के लिए यस एक कंट्रोल की आत्मा दिया है, सेल्फ कंट्रोल की आत्मा, प्यार करने का आत्मा दिया है। हालेलुया। ये विषय तो लेते हुए फिर आगे पढ़ेंगे क्या कहता है वचन। और फिर 8 को देखेंगे। हवा जिधर चाहती है उधर चलती है, और तू उसका सब सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वह कहाँ से आती है और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वह वैसा ही है। हालेलुया। हम बोलते हैं ना, पता नहीं जब मैं यीशु मसीह में आई, है ना, और बाकी लोगों के जीवन में भी देखते हैं कि जुड़ते जुड़ते वचन सुनते सुनते कब हमारा धीरे 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 लेवल टू लेवल ट्रांसफॉर्म होते चलता है, होते चलता है। हम दूसरों के जीवन में देखते हैं, गवाही भी देते हैं, है ना। हमारे परमजीत सिस्टर को हम देखने पाते हैं, अब सब कोई बोलते हैं कि पहले जब जुड़ती थी परमजीत सिस्टर हमारी कैसी थी। अब उनको जैसा भी सिचुएशन बोलो, अब भी बोलेंगे वचन देने के लिए, तुरंत वो डट कर खड़ी हो जाएगी। हालेलुया। चाहे हालेलुया। प्रिजाइडिंग दो, चाहे वर्शिप दो, चाहे प्रेयर दो, चाहे वचन बोलने के लिए बोलो। खाली परमजीत सिस्टर नहीं, यहाँ पे जुड़े हुए जो शुरुआत में जुड़े थे और जो अभी हम जुड़ रहे हैं, कैसा हमारा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है धीरे 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 धीरे, क्योंकि आत्मा का जन्म लेना, एक नया शुरुआत हमारे जीवन में जो हुआ है ना। जैसे हवा किधर से आती पता नहीं चलता, लेकिन एक एहसास होता है, हम जान पाते हैं। ठीक वैसे ही मेरे प्यारो, कब हम वो न्यू बिगिनिंग में चलते चलते आत्मा में बढ़ते हुए इस कगार पर परमेश्वर हमको डट कर हमको खड़ा किया है साहस करके। हालेलुया। ताकि हम परमेश्वर के लिए खड़े होने पाए, हम बोलने पाए। आमीन। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। और ऐसा ही घटना हम फिर से चले आएंगे, यहाँ पे देखेंगे ये प्रेरितों के पत्री में जो 9 में साउल के जीवन में देखते हैं। वो कितना सताता था, कितना कुछ करता था, उसका एक ही मकसद था, है ना, मसीह विरोधी, मसीह के लोगों को सताना, है ना। लेकिन ये विषय में एक दिन उसके जीवन में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आया कि उसके जीवन में एक नया शुरुआत आया। खुद यीशु मसीह उसके जीवन में आए, उससे बात कर रहे हैं, तो मुझे क्यों सताता है, यानी कि मेरे लोगों को क्यों सताता है। हालेलुया। और वहां पे कोई उसको बोला क्या कि ये जो तुझे बोल रहा है, नोट कर देती हूँ, ये वही यीशु मसीह जो तू उसके लोगों को सताता है, तू प्रभु बोल के नहीं, उसके अंदर से हुआ, क्योंकि
उसका उस दिन एक नया शुरुआत पहले से लिखा गया था। यीशु मसीह खुद खड़े हुए, वो वचन खुद वहां पे खड़ा हुआ उसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए मेरे प्यारों। योना उसका 15 का 3 को पढ़ेंगे तो वचन हमको क्या करता है, शुद्ध करता है, धोता है। उड़िया में लिखे परिष्कृत, हालेलुया। वो वचन वहां पे खड़ा है, वो जिंदा, वो लिविंग वर्ड, कैसे उसका मन परिवर्तन नहीं होगा। हालेलुया। उसका दिमाग खुल गया, उसका समझ खुल गया। जो समझ को बंद कर दिया था कौन, वो चोर सांप होते आते हुए आदम और हवा के जीवन में। हालेलुया। वो वहां पे समझ नहीं पाए, अनाज्ञाकारिता में चले गए। जब उसकी आज्ञा को माने, वो चोर की आज्ञा को माने। हालेलुया। परमेश्वर का समझ में और ना समझ हो गए मेरे प्यारों, पाप में गिर गए। और ये जो पाप करने वाला व्यक्ति को यहाँ पे देखते हैं कि परमेश्वर इसका समझ को इस रीति से खुला ताकि उसको कोई बोला नहीं, खुद बोलता है कि प्रभु, है ना। इसको और एक बार पढ़ेंगे तो क्या बोलता है, 5 को, उसने पूछा हे प्रभु तू कौन है। हालेलुया। चलो प्रभु करके तो बोला। फिर बोलते हैं कि यीशु मसीह मैं यीशु हूँ जिन्हें तू सताता है। और फिर वो भूमि पर गिर पड़ता है ना। और फिर आगे आगे पढ़ेंगे, मैं ही पढ़ देती हूँ, है ना रंजी सिस्टर, जल्दी जल्दी हो जाएगा। 8 को देखेंगे, तब शाऊल भूमि पर से उठा, परंतु जब आंखें खुली तो उसे कुछ दिखाई ना दिया। अब जो जिस शारीरिक आंख से वो देखता था, जो सांसारिक आंख से वो सारा विषय करता था, लोगों को सताता था, है ना, जो प्रभु को नहीं भाता था, जो प्रभु को दुख देता था, वही शरीर में से जो उसका आंख अभी बंद हो गया है, वो कुछ नहीं देख पा रहा है मेरे प्यारों। और फिर 10 को पढ़ेंगे, दमिश्क में हनन्याह नामक एक चेला था। उससे प्रभु ने दर्शन में कहा, हे हनन्याह। उसने कहा, हाँ प्रभु। तब प्रभु उससे कहा, उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है, और यहूदा के घर में साउल नामक एक तरसुसवासी के को पूछ, क्योंकि देख वह प्रार्थना कर रहा है। बाप रे बाप, जो साउल प्रभु यीशु मसीह को प्रार्थना करने वाला व्यक्ति को प्रार्थना करने नहीं देता था, अब वो क्या कर रहा है, खुद बैठ के प्रार्थना कर रहा है। ये कैसा शुरुआत, हालेलुया। ये जीवन परिवर्तन का शुरुआत, हालेलुया। एक नए सिरम से जन्म लेना, हालेलुया। यही शुरुआत मेरे प्यारे। अब वो खुद कर रहा है, हालेलुया। और मैं तो बोलती हूँ, एक इमेजिन करिए, यहाँ पे तो पूरा ऐसे नहीं बताया गया है, उसके साथ जो लोग होंगे वो क्या सोच रहे होंगे मन में, है ना। क्योंकि वो वहां पे लीडर करके जा रहा था, उसके चेला सब पकड़ते हैं, वो लोग क्या सोचते होंगे, अरे गुरु को देखो कि वो खुद अभी प्रार्थना कर रहे हैं। हम कहीं पे जा रहे थे किसको पकड़वाने के लिए, लीगली डॉक्यूमेंट्स के साथ, ताकि बाकी लोग भी कुछ उप तक नहीं करने पाए, है ना। और यहाँ पे देखो गुरु ही खुद उसमें, और वो खुद प्रार्थना कर रहे हैं करके, है ना, वो खुद प्रार्थना कर रहा है। और फिर आगे पढ़ेंगे, कहाँ तक पढ़ी थी मैं, 12। हाँ 12। और उसने हनन्याह नामक एक, हाँ सविता सिस्टर थोड़ा म्यूट करिए, तो मेरी आवाज इको हो रही है। हाँ ओके, थैंक यू। और उसने हनन्याह नामक एक पुरुष को भीतर आते और अपने ऊपर हाथ रखते देखा है। मेरे प्यारों, ये साउल जो व्यक्ति है, जो पौलुस बना, ये प्रार्थना करने वाला व्यक्ति खुद तो बन गया, अब उसका आंख भी खुल गया। कैसा आंख, उसका आत्मिक आंख, वो दर्शन में देख रहा है, वो प्रार्थना करते करते वो देख रहा है मेरे प्यारों। ना जाने कितने लोग हैं 10 साल का 20 साल का क्रिश्चियन की हमारा आत्मिक आंख खुल जाए, लेकिन इसके जीवन में कैसा कॉलिंग है, कैसा नए सिरे से परमेश्वर एक खतरनाक उसका शुरुआत किए है कि उस दिन, जिस दिन वो प्रभु करके पुकारा, जिस दिन यीशु मसीह उसके जीवन में आए,
तब वो प्रार्थना कर रहा है और उसका आंख भी खुल गया है कि वो दर्शन में देख रहा है कि एक व्यक्ति है, एक परमेश्वर का एक व्यक्ति है हनन्याह नामक, कि वो आके क्या कर रहा है कि एक पुरुष को भीतर आते और अपने ऊपर हाथ रखते देखा है ताकि फिर से दृष्टि पाए। उसका जो शारीरिक प्रॉब्लम हो गया है, उसका आंख बंद हो गया है, वो खुल जाए मेरे प्यारों। फिर क्या होता है, हनन्याह ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैंने उस मनुष्य के विषय में बहुत से सुना है कि इसने यरूशलेम में तेरे पवित्र लोगों को साथ बड़ी बड़ी बुराइयां की है, और यहाँ भी उसको प्रधान याजकों की ओर से अधिकार मिला है कि जो लोग तेरा नाम लेते हैं उन सबको बांध ले। परंतु प्रभु ने उससे कहा, तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जातियों और राजाओं और इजरायलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। इसके जीवन में ये नया शुरुआत क्यों पता है? क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से चुना हुआ पात्र है, द चूजन वन। हालेलुया, हालेलुया। अगर हमारे जीवन में कोई बात लेकर आप परेशान हैं, वो नया शुरुआत का मैनिफेस्टेशन अभी तक आपका कोई परिस्थिति में कोई विषय लेकर प्रार्थना कर रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं, चिंता ना करें। परमेश्वर खुद कहता है, क्योंकि जगत की उत्पत्ति से पहले आप परमेश्वर के चुने हुए पात्र हैं। हालेलुया। और जैसे साउल के जीवन में एक नया शुरुआत को हम देखते हैं, यीशु मसीह भी खुद तत्पर है कि हमारा हर एक परिस्थिति बदलाने के लिए मेरे प्यारों। हालेलुया। हर एक प्रार्थना का रिजल्ट देखने के लिए मेरे प्यारों। अगर कोई फाइनेंस का तंगी में जा रहा है, कोई हेल्थ इश्यू में जा रहा है, कोई बोलता है कि मेरा प्रॉब्लम, मेरा जीवन तो नॉर्मल नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि तू परमेश्वर की एक चुनी हुई पात्र है। हालेलुया। परमेश्वर ने तुझे चुना है, हालेलुया। मच्छी है आज ना मेरे यहाँ आवाज कट रहा है पास्टर जी बहुत। तो के लिए है हैं, वो सच्चे परमेश्वर हैं, वो उसी के लिए चुना गया है। हालेलुया। उसका काम करने के लिए चुना गया है। एक प्रिपरेशन हो रहा है मेरे प्यारों, उसका आंख को बंद करते हुए। इसलिए हमारे जीवन में भी उसका आंख तो उसके बाद वापस आया, लेकिन हमारे जीवन में भी ऐसे बहुत सारे परिस्थिति चलते हैं जो हम दोनों तरीके से, दोनों आंखों से, एक सांसारिक वाला आंख, एक आत्मिक वाला आंख, एक अविश्वासी वाला आंख जो बोलता है कि नहीं हो सकता, और एक विश्वासी का आंख, जो आत्मिक आंख, जो बोलता है कि डेफिनेटली होगा। ये दोनों विषय में चलते चलते हम आगे बढ़ते हैं। हालेलुया। थोड़ा मेडिसिन भी खा लो, थोड़ा प्रार्थना भी कर लो, और फिर बोलो क्या पता होगा कि नहीं। प्रार्थना तो की हूं। ये दो नावों में ऐसे पांव रख के अगर चलेंगे तो आगे रिजल्ट को नहीं देखने पाएंगे, जैसा भी जो भी हो। लेकिन हर एक विषय के लिए, चाहे हमारा फाइनेंस के लिए हम यहाँ पे प्रार्थना रिक्वेस्ट दें, चाहे हमारा हेल्थ के लिए दें, चाहे कोई गुप्त प्रार्थना हो, है ना, कोई बच्चों के लिए हो, बड़ों के लिए हो, घराने के लिए हो, कोई भी विषय के लिए हो, लेकिन डट कर एक ही आंख में अगर हम देखना शुरू करेंगे मेरे प्यारों, हालेलुया, वो नए सिरे से, वो नया बिगिनिंग, वो नया रिजल्ट जो हम चाहते हैं, वो हर एक विषय को बहुत ही आसानी से हम देखने पाएंगे। आमीन। सो परमेश्वर ये छोटे से वचन के द्वारा हम सभी को आशीष दे, और ये मन के घोषणा के अनुसार खाली ये महीना नहीं, हम रोज रोज हमारे जीवन में वो नया शुरुआत को देखने पाए।
हर एक विषय में। गॉड ब्लेस यू ऑल। आइए एक ऊंचे ताली लगाते हैं और जीवित पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। ग्लोरी टू जीसस। आमीन, आमीन, आमीन। मेरी आवाज आ रही है क्या? मुझे किसी की नहीं आ रही है। आ रही है पास्टर जी आवाज। हाँ, अभी अभी देखिए मेरा आ रहा है वीडियो, आवाज भी आ रही है ठीक से। हाँ, वीडियो भी आ रहा, आवाज भी आ रही। हाँ, अभी मेरा वाईफाई भी कनेक्ट। परमेश्वर को महिमा देते हैं। बोलने के लिए तो बहुत विषय था मेरे प्यारों, लेकिन आज सुंदर सा दिन दिखाया है, भले चंगे रखा, जीवितों में रखा है। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर का। और आज के दिन के लिए भी हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और मैं सारे वचनों से बहुत आशीषित हुई हूँ। और हम सीखने पाए हैं कि जैसे कि हम प्रार्थना रिक्वेस्ट तो हम देते हैं, लेकिन हम पूरे विश्वास में रहे कि हमने प्रार्थना दे दिया है, वो हमारा काम हो चुका है। जैसे हम प्रार्थना भी लिखा हुआ है ना, जैसे बाइबल में प्रार्थना लिखा है, पिता परमेश्वर के एक ही बार उन्होंने कहा है, बार बार उसको नहीं कहा है। तो हम जो प्रार्थना रिक्वेस्ट देते हैं, विश्वास करें कि वो हमारा पूरा हो चुका है। सो मैं धन्यवाद करती हूँ और पास्टर जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आज की आराधना से भी मैं बहुत आशीषित हुई। जैसे आज के वचन से, प्रभु के छूने से ही, जैसे पौलुस को छुआ, उसने परमेश्वर ने छुआ तो उसने हे प्रभु करके कहा, वैसे ही मैं आज की प्रार्थना रिक्वेस्ट के साथ कि प्रभु हमारे भी सारे बच्चों को छुए और उन्हें भी सच्चाई का पता चले, विषय में प्रार्थना देना चाहती हूँ कि सब प्रभु को जाने। हे प्रभु वो भी करें, इसके लिए मैं प्रार्थना रिक्वेस्ट दे रही हूँ। आमीन। आमीन, आमीन। परमेश्वर को महिमा मिले। जरूर प्रेयर करेंगे। हमारी सबिता पटेल हैं। हाँ सिस्टर बोलिए। सबिता पटेल। सबिता सुंदर समय के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ और आराधना से भी मैं ब्लेस हुई हूँ और आज के वचन से भी पूरी तरह से मैं ब्लेस हुई हूँ। मेरा प्रार्थना निवेदन है कि मैं भी साउल की तरह, हमारे दोनों घराना मतलब मायके वाले और ससुराल वाले का मन परिवर्तन हो और प्रभु के सामने घुटना टेके, इसके लिए प्रार्थना कीजिएगा। आमीन। जरूर सिस्टर प्रेयर करेंगे। और एक प्रार्थना निवेदन और है, जो मैं अपने भाई के लिए प्रार्थना निवेदन दी थी, तो बहू लेने के लिए बुला रही है, मतलब आ जाओ लेने के लिए। तो हमारे घर वाले लोग मना कर रहे हैं कि लेने नहीं जाना है। वो लोग लेके गए हैं तो वो लोग ही वापस ले आए, हम लोग स्वागत करते हैं करके बोले हैं। तो लड़की वालों की तरफ से कोई भी उत्तर नहीं आ रहा है, इसके लिए प्रार्थना कीजिएगा, प्रभु की इच्छा पूरी हो। ओके, ठीक है, जरूर प्रेयर करेंगे। हाँ, दया सागर आईडी से जयंती सिस्टर हैं। हाँ बोलिए। सभी को शालोम, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का महिमा हो। प्रभु ने इतना सुंदर दिन दिखाया है, बल्कि मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ और सुंदर सहभागिता के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। और आज की वर्शिप तो मैं नहीं सुन पाई, लेकिन उस सिस्टर को ब्लेस करे, उनके परिवार को प्रभु ब्लेस करे। और आज के वचन से मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। और मेरे प्रार्थना रिक्वेस्ट है, मेरी दोनों बेटी की ज्ञान बुद्धि जैसे आएगा और अच्छे तरीके से पढ़ लिख पाएंगे। और मेरे हस्बैंड के उत्तम स्वास्थ्य के लिए और मेरे पूरी फैमिली के लिए प्रार्थना रिक्वेस्ट दे रही हूँ। और जो मैं प्रार्थना रिक्वेस्ट दी हूँ सभी को फिर दोबारा अल्टर में रख रही हूँ। आमीन। गॉड ब्लेस यू सिस्टर, जरूर प्रेयर करेंगे। परमेश्वर को महिमा मिले। सस्मिता सिस्टर हैं भवानी पार्टनर से। जी सिस्टर। थैंक यू पास्टर जी। सभी को शालोम, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ आज के दिन के लिए, ये वक्त के लिए और आज के वर्षिप के लिए भी मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ। सिस्टर अमृता को बहुत सारा धन्यवाद और परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ उनके और उनके पूरे परिवार को बहुत ऐसे हर एक विषय में परमेश्वर आशीषित करे और उनको वैसे ही यूज करते रहे। हालेलुया। और आज के वचन से मैं बहुत ही ब्लेस्ड हुई हूँ, बहुत।
मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ। पास्टर जी आते हैं और बहुत ही सुंदर रीति से बारीकी विषय को भी और बारीक कर देते हैं और वो हमारे समझ में बहुत ही ज्यादा ब्लेसिंग हो जाता है हमारे लिए। तो पौलुस के जीवन से किस तरह एक न्यू बिगिनिंग उसके जीवन में आते हुए बहुत सारे लोगों के जीवन का न्यू बिगिनिंग वो बना। हालेलुया। और उसी के साथ साथ आज हम भी ब्लेसिंग को पा रहे हैं, क्योंकि उस दिन वो पौलुस के जीवन में जो आया था उससे आते आते आज हमारे तक आ गया है। तो हमारे जीवन में भी बहुत सारा ब्लेसिंग को हम देख रहे हैं और आज के हर एक वचन से मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ और पास्टर जी को भी बहुत सारा धन्यवाद, बहुत सारा। परमेश्वर आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत ऐसे आशीषित करें और भी ज्यादा ज्ञान बुद्धि रिवलेशन से आपको दे। आमेन। और मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है, मैं अक्षय नंदा बोल के एग्जाम के लिए प्रेयर रिक्वेस्ट देते आ रही थी कि वो पैरालाइज है बोल के। आज सुबह 4 बजे उनका डेथ हो गया है, तो उनके लिए हम प्रेयर करेंगे। वो उनके परिवार के लिए हम प्रेयर करेंगे। जैसे उनकी वाइफ और 2 बेटियां हैं उनके, तो वो जैसे बिल्कुल परमेश्वर को उनका जीवन में आधार हो परमेश्वर, तो परमेश्वर उनको आशीषित करे, वो सहन करने की शक्ति दे और उस खाली जगह को वो ले ले। हालेलुया। ये हमारा प्रेयर रिक्वेस्ट है और एक थैंक्स गिविंग भी मैं दे रही हूँ। मेरे सारे बहनों को बहुत धन्यवाद। कल मेरा वचन था, परमेश्वर चाहते थे कि कल वचन बहुत ही अच्छी रीति से हो बोल के। वो चाचा जी का डेथ कल भी हो सकता था, कंडीशन ऐसा था, पर परमेश्वर में मुझे लगा वो सब रोक के रखा था। तो हालेलुया। पवित्र आत्मा बहुत ही सुंदर रीति से बातें किए हैं। परमेश्वर अपना काम किया है और जो चाहता है उन्होंने किया है, तो मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं भी बहुत ब्लेस हुई हूँ और आप सबको बहुत सारा धन्यवाद। हालेलुया। आमेन। हर एक विषय के लिए मैं परमेश्वर को महिमा देती हूँ। थैंक यू सिस्टर। परमेश्वर को सही में महिमा मिले। जरूर प्रेयर करेंगे दोनों परिवार के लिए और थैंक्स गिविंग का भी हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। गॉड ब्लेस यू। आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ रिबिका सिस्टर हैं। जी रिबिका सिस्टर। सभी को शालोम, प्रेज द लॉर्ड। मैं भी जीवित पिता परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ आज का दिन के लिए, सुंदर फेलोशिप के लिए और आज का सुंदर वर्शिप के लिए और वचन के लिए। और सही में आज की वर्शिप से, सिस्टर अमृता की वर्शिप से मैं बहुत ऐसे आशीषित हुई हूँ और ये गाना मेरे को उनके मुंह से सुनना मेरे को बहुत अच्छा लगता है और मैं बहुत भी ब्लेस्ड हुई हूँ। गॉड ब्लेस यू सिस्टर अमृता। प्रभु आपको, आपके पूरे परिवार को बहुत ऐसे आशीष करे। और आज का वचन से मैं भी बहुत ऐसे आशीषित हुई हूँ, हर एक रिविलेशन से। सही में हमारे पास्टर जी जब भी आते हैं एक गहराई भेद को रिवील करते हैं परमेश्वर, उनके द्वारा बहुत सुंदर रीति से सारे चीज को इलाबोरेट कराते हैं। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और हर एक वार से, हर एक वर्ष से मैं भी बहुत ऐसे आशीषित हुई हूँ और कैसे परमेश्वर पौलुस के जीवन में परमेश्वर के साथ उसका एनकाउंटर हुआ ये चीज को बताए और कैसे परमेश्वर उसका स्पिरिचुअल आँख को खोले ये चीज को जो बताए। हर एक विषय से मैं भी बहुत ऐसे आशीषित हुई हूँ। गॉड ब्लेस यू पास्टर जी। प्रभु आपको और आपके पूरे परिवार को और भी ज्यादा आशीष करे और भी उनके राज्य के लिए आपको इस्तेमाल करे। और मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है, जैसे पौलुस के साथ परमेश्वर का स्पेशल एनकाउंटर हुआ था, वैसे ही मेरे परिवार के साथ, स्पेशली मेरे बच्चों के साथ परमेश्वर का एक स्पेशल एनकाउंटर हो और मेरे पूरे परिवार, मेरे रिलेटिव्स लोगों के साथ भी परमेश्वर का एनकाउंटर हो। वो लोग जैसे बच्चे पाएंगे परमेश्वर को और परमेश्वर के साथ लिपटे रहेंगे, यही मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है। और बाकी सब तो अल्टर में ही है। मेरे हस्बैंड का जून 7 तारीख को एग्जाम है, उसके लिए मैं प्रेयर रिक्वेस्ट देती हूँ फिर से। और मेरे परिवार का स्पिरिचुअली, मेंटली, फिजिकली हर एक चीज का प्रोटेक्शन और ग्रोथ के लिए। और मैं कल रात को एक नेगेटिव ड्रीम को देखी हूँ और उसको मैं तो खुद कैंसिल कर चुकी हूँ, फिर भी उसको मैं अल्टर में रख रही हूँ।
ये चीज के लिए हम प्रेयर करेंगे। आमीन। थैंक यू सो मच पास्टर जी। आमीन। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। परमेश्वर महिमा पाए आपकी गवाही के द्वारा। और नीलिमा सिस्टर हैं। जी सिस्टर। सभी को प्रेज द लॉर्ड। शालोम। मैं भी परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ आज के सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए, सुंदर वर्शिप के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और आज के सुंदर वचन के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर ने अपने बेटी के द्वारा सुंदर रीति से बात की, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और पास्टर जी ने बहुत सुंदर रीति से बताया कि नए सिरे से जन्म होना कैसे होता है, साउल के जीवन से उन्होंने दिखाए। और आज के वचन से मैंने ये सीखा है कि जब हमारे जीवन में प्रॉब्लम आता है, दुख आता है, इसका मतलब हम लोग चुने हुए हैं और हमें परमेश्वर के प्रतिज्ञा के ऊपर विश्वास करना है और उसमें स्थिर रहना है। अगर हमें वो नई शुरुआत नहीं भी दिखे, फिर भी हमें विश्वास में स्थिर रहना है। तो मैं हर एक वचनों से आशीषित हुई हूँ। और ये मैं प्रेयर रिक्वेस्ट भी देती हूँ कि जैसे सभी माँओं ने अपने बच्चों के लिए दिया, मैं भी अपनी बेटी के लिए देती हूँ कि मेरी बेटी का भी प्रभु के साथ वो पर्सनल एनकाउंटर हो और पर्सनली जैसे वो प्रभु को जाने, उसके लिए मैं प्रेयर रिक्वेस्ट देती हूँ। और जैसे कि वो 10th क्लास में आ गई है तो उसके स्टडी के लिए मैं प्रेयर रिक्वेस्ट देती हूँ। जैसे जो कुछ भी वो पढ़ाई कर ले, वो जैसे समझ पाए, उसके लिए मैं प्रेयर रिक्वेस्ट देती हूँ। और ये प्रेयर मैं ऑल्टर में रखती हूँ। जी। यहाँ मम्मी भी है। हाँ, ओके मैम। सबको शालोम। शालोम महिमा हो। और आज की वचनों से, नया रिवलेशन से मैं बहुत आशीषित हुई हूँ और बहुत बार पढ़ी हूँ वचन को। मैं जितना पढ़ने से कितना नया सिरे से जन्म लेना चाहिए सबको। अब ये पाउल के जीवन से शायद मुझे भी प्रभु ने नया सिरे से जन्म दिया, क्योंकि मैं भी जब परमेश्वर को नहीं जानती थी, मेरी आत्मिक आंखें नहीं खुली थी और मैं भी, मेरा नया जन्म नहीं हुआ था। मगर परमेश्वर की मैं चुनी हुई हूँ, क्योंकि वो मुझे चुने हैं, मुझे प्यार करते हैं, उसलिए मेरे आत्मिक आंखें भी खोल दी कि मैं उनको जानूं, उनको मैं विश्वास करूं, उनको ग्रहण करूं, वचन को पढ़ो, आगे बढ़ो। मेरी भी नया जन्म मेरे परमेश्वर ने मुझे किया है। मैं जानती हूँ नया जन्म होने से पहले मेरा जीवन को कैसा था, प्रभु जानते हैं। और प्रभु की महिमा हुई है सारे वचनों से। हम साउल से भी मैं वचन जीवन को देखकर मुझे बहुत आनंदित लगता है। पाउल को कैसा परमेश्वर ने उसको ट्रांसफॉर्मर दिखाने का लिए, करने का लिए वचन खुद खड़े हुए उस दिन। वाह, कितना ब्लेसिंग था। वो वचन खुद उसका सामने खड़ा हुआ। वो वचन यीशु ही था। और वो वचन सुनने के बाद उसको प्रार्थना करना बहुत जरूरी था। वो समझ गया ये प्रार्थना क्या है। और आत्मिक आंखें परमेश्वर ने उसका खोल दिया, प्रभु यीशु ने खोल दिया। और उसके उसको प्रभु यीशु ने एक बात बोला कि वो मेरे नामों को बहनो करीबा को से मनोनीत, यानी चुनी हुई वो पात्र है। प्रभु की महिमा हो। और प्रभु कैसा नया जन्म देता है। नया जन्म जो पा गया है उनके राज्य में जरूर वो प्रवेश करेगा। प्रभु का लिए वो ताड़ना, दुख, तकलीफ, नया जन्म होते ही कोई सुख से आराम से नहीं रह पाएगा। उसका लिए बहुत प्रतिकूल परिस्थिति है। प्रभु ने बोले हैं उसको मेरे लिए कितना दुख सहना पड़ेगा। और उसमें वही दुख में, तकलीफ में भी वो आनंद करते हुए कैसा आगे बढ़ रहा है। साउल का नाम पाउल किया। मैं ये वचन से बहुत बहुत मैं आशीषित हुई। प्रभु आपको, हम परमेश्वर की बेटी को बहुत ताज से और आशीष दे, परिवार को आशीष दे। और आज की वर्शिप से भी मैं बहुत थोड़ा लेट में सुनी मैं, मगर बहुत आशीषित हुई। वर्शिप भी था और बहुत सुंदर वर्शिप था। प्रभु वो बेटी को भी बहुत ऐसे आशीष दे और ऐसे आत्मिक जीवन में नया, हर दिन हमें नया नया
वो जन्म लेना पड़ेगा। बहुत सारे विषय जीवन में रह जाता है प्रभु को जानने का बाद भी, मगर नया नया जन्म लेने के लिए और प्रभु हमें उनका निकट हमके होना चाहिए। प्रभु वचन से मैं बहुत आशीष हूँ। प्रभु आपको बहुत बहुत ताय से आशीष दी। आमीन। थैंक यू माँ। है हमारी पुष्कर आईडी से। जी सिस्टर बोलिए। सलाम सभी को, सुंदर समय के धन्यवाद। सॉरी कि मैं आराधना वचन नहीं सुन पाई। प्रेयर रिक्वेस्ट जो सुनी हो, 2 गवाही जो सुनी हो, उसी से मैं आशीषित हुई हूँ। और मेरा रिक्वेस्ट ही है कि मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे के जीवन में जैसे साउल का हृदय परिवर्तन हुआ, जैसे उनके साथ उसका मुठभेड़ हुआ, वैसे ही मेरे बच्चे मेरे पति के जीवन हो, ताकि मेरे परिवार से परमेश्वर की महिमा हो और मैं सबके सामने खुलकर ना बाइबल पढ़ सकूं, प्रेयर कर सकूं। ये मेरे लिए ना बहुत विरोध उठ रहा है। यही प्रेयर रिक्वेस्ट है। आमीन। जरूर प्रेयर करेंगे सिस्टर, लेकिन आप ये पॉइंट को जान लीजिए, जैसे कि आज हम पढ़ें कि आप परमेश्वर की एक चुनी हुई पात्र है ना। परमेश्वर ने आपको चुना है, इसीलिए दुख आता है, रोना आता है सिचुएशन को देखते हुए, कभी भी टूटेगा नहीं, है ना। डट कर खड़े होइएगा, परमेश्वर हर एक सिचुएशन को बदल देगा। प्रेयर करेंगे ये विषय को लेते हुए। आगे बढ़ते हैं। ये प्रेयर हुआ था क्या उस दिन? नहीं, मैं रात को दिन में दी थी सर। ठीक है, मैं बता देती हूँ। मानस रंजन रणा करके एक है, उनका शांति जीवन के लिए, उनके यहाँ नेगेटिव सिचुएशन चल रहा है, तो वो परेशान है बहुत, कुछ ऐसा ऐसा विषय चल रहा है, तो उनके लिए हम प्रेयर करेंगे, जैसे वो परमेश्वर का दिया हुआ जीवन को एंजॉय करने पाए और हर एक नेगेटिव सिचुएशन सब बदलने पाए। और ऐसा तो मुझे और नहीं दिख रहा है। मैं गवाही दूंगा। मैं बोलेंगे। मैं आपका परमेश्वर नाम को धन्यवाद देती हूँ। आपका नाम बता दीजिए मम्मी। हाँ, गलत आईडी से जुड़े। मेरा नाम प्रेमशिला है और कल मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और कल मैं रायगढ़ से बलंगी आई, प्रभु मेरे को पहुंच जाए, इसीलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और आज का वर्शिप तो मैं नहीं सुन पाई, फिर भी प्रभु उसको परिवार को आशीष करे। और मेरे एक प्रार्थना रिक्वेस्ट है, जैसे 21/22 19 कुड़े और 21 ये 3 दिन जैसे पाग थोड़ा अच्छा करेगा। बलंगीर में बहुत गर्म लग रहे हैं, बहुत गर्मी लग रहे हैं, इसीलिए मैं थोड़ा रिक्वेस्ट दे रही हूँ प्रेयर के लिए। और जो भांजी का जो शादी है अच्छी रीति से हो पाए, इसीलिए मैं परमेश्वर के धन्यवाद देती हूँ। और आज का वचन के हिसाब जैसे साउल का जीवन में हुआ, ऐसे मेरे परिवार के जीवन में प्रभु नया रीति से उसके जैसे जन्म हुआ, जन्म होगा, इसीलिए मैं प्रेयर रिक्वेस्ट दे रही हूँ। और पास्टर जी अच्छी रीति से आप आज वचन सुनाई, इसीलिए मैं परमेश्वर की धन्यवाद देती हूँ। और सचमुच वचन बहुत आशीष वचन। गॉड ब्लेस यू पास्टर जी, प्रभु बहुत आशीष करे आपको। मैं अच्छी रीति से पहुंची, इसीलिए परमेश्वर के धन्यवाद है। आमीन। थैंक यू माँ। परमेश्वर आपको भी होता है से आशीष से, वहाँ पे स्वर्गीय ठंडक से आपको नवाजे। आमीन आमीन आमीन। प्रेयर करेंगे इस सारे विषय के लिए, परमेश्वर महिमा पाए। ठीक है, और तो कोई ऐसा स्पेशल रिक्वेस्ट नहीं आया है प्रेयर रिक्वेस्ट। तो हमारा जितना सारा पुराना प्रेयर रिक्वेस्ट है, आज भी जो हम एक दूसरे का सुने, हर एक गुप्त प्रार्थना को, हर एक विषय को मैं ऑल्टर में समर्पित करती हूँ। हमारा पूरा सिलो पर विंग्स को लेकर प्रेयर करेंगे, हमारे अगवा को लेकर प्रेयर करेंगे, आने वाला हर एक मीटिंग्स को लेकर प्रेयर करेंगे, है ना। हमारे पास्टर्स लीडर्स को लेकर प्रेयर करेंगे, हर एक एसोसिएटेड चर्च को लेकर प्रेयर करेंगे। हर एक विषय को लेते हुए हम प्रेयर में आगे बढ़ते हैं। अच्छा, नीलिमा सिस्टर हाथ उठाए हैं। जी सिस्टर बोलिए। मैं रोतमा बोल रही हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्रेयर रिक्वेस्ट मैं भूल गई। फिलेमोन बेटा, बड़े बेटा फिलेमोन का, उसका कमर से नीचे तक उसका इतना इचिंग हो रहा है, बहुत ब्लड निकलता है, दवाई चल रहा है उसका लिए प्रार्थना।
और उसका जो मैं बोल रही थी कि जो किडनी स्टोन का जो ऑपरेशन है, और उसी का लिए भी प्रार्थना कीजिएगा। और गवर्नमेंट में करना चाहते हैं, और वो प्रार्थना का लिए वो स्टोन का लिए और एक प्रॉब्लम है उसका लिए कि उसका हार्ट का भी थोड़ा प्रॉब्लम है, और हार्ट का प्रॉब्लम की वजह से उसका स्टोन का ऑपरेशन में थोड़ा कुछ असुविधा होता है। तो उसी लिए प्रार्थना कीजिएगा जैसा प्रभु के द्वारा, प्रभु की इच्छा से सब कुछ हो और रीचिंग भी जैसा बंद हो जाए, प्रभु उसको चंगाई दे। ये भी दोनों विषय के लिए मैं प्रार्थना का रिक्वेस्ट करती हूँ। जी जरूर माँ, जरूर प्रेयर करेंगे। तो ये विषय को ऑल्टर में रखते हैं। हुसैना सिस्टर बोलिए, जल्दी थोड़ा बोलिएगा, है ना। शालोम, प्रेयर में सभी को शालोम, प्रेज द लॉर्ड। और प्रथम मुझे जीवित परमेश्वर को धन्यवाद दिए, प्रभु मत सुंदर सुजोग सहभागिता देथिबा धन्यवाद दिया। और तो संगे संगे आज वर्शिप, आज वाक्य मो जीवन बहुत आशीर्वाद आनी विशेष करी सब माँ तो कही सारी साक्ष्य दे सारी कि सब मार साक्ष्य को बहुत रिसीव करुचे। जे कौन व्यक्ति हो पुनर्जन्म जदि न होइछि, जार आत्मिक चक्षु न खोली, कदापि से माने ईश्वर राज्य, ईश्वर वाक्य को बुझी पारिबे नहीं, ईश्वर राज्य को देखि पारिबे नहीं, ना ईश्वर रब को मत शुणी पारिबे नहीं, बुझी पारिबे नहीं। सेथिपई आम परिवार मानकर जेते अछंती आत्मिक चक्षु खोलैछंती, आउ सेथिपई आमे जड़ित हो पारिछु, आ समय भी दे पारुछु। नहले हमर आत्मा आमनकर शरीर माने यही सब विषय को ये कर पार न था समय को। आउ जो माने प्रभु आत्मिक चक्षु खोली नहीं, से माने कदापि प्रभु उपस्थिति रे बसी पारंती नहीं। आउ समस्त जीवन आत्मिक चक्षु खोली जीव, आ समस्त जीवन प्रभुकर अप शुणिबे, प्रभुकर उपस्थिति को आसबे, आ सेटा तो वास्तव ईश्वर राज्य रे प्रवेश करि पारिबे। आ से निमंते विशेषकर मो परिवार निमंते, मो पुओ मो भाई मान निमंते, मोर साई पड़ोसा मान निमंते मध्य प्रार्थना करिवे, जे समस्ते जे प्रभु को परिचय पाई पारिबे। आम निमंते मध्य विशेषकर प्रार्थना करिवे, मो प्रभु का वाक्य अनुसार जीवन काटि पारिबे, पवित्र आत्मा बसीभूत हो पारिबे। एते मो निमंते मध्य प्रार्थना करिवे। आमेन। ओके सिस्टर, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। जरूर प्रेयर हम करेंगे, परमेश्वर महिमा पाए। ठीक है मेरे प्यारों, ये सारा विषय को लेते हुए आइए हम सब कोई अनम्यूट होते हैं और हम प्रार्थना में चलते हैं। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हुए हर एक प्रार्थना जो हम एक दूसरे का बोले हैं, सुने हैं, हर एक पुराना नया गुप्त प्रार्थना, हर एक विषय को, हर एक प्रेयर पॉइंट को हम रखते हुए हमारा फाइनेंस को, देश के लिए, बच्चों के लिए, हमारे घर के मुखिया लोगों के लिए, ये सारा विषय को रखते हुए प्रभु जी हम धन्यवादी हृदय के साथ कि आप हर एक प्रार्थना हमेशा की तरह आज भी सुन रहे हैं करके हम ये धन्यवादी हृदय के साथ सभी को यीशु मसीह के लहू से कवर करते हुए प्रार्थना करते हैं। राबा शाबोदाना मुखाम्बारा वालारी खांदिली विशंदो रादोंगो बोकोलोरो शंदाली विपांदिली में खांदिली आदोंगो बोरो शाखारी खांदिली विशंदोना अनम्यूट होके प्रार्थना करें, है ना। जिसके यहाँ नहीं हो पा रहा है, आप ऐसा अगर सिचुएशन में है तो कोई बात नहीं, लेकिन जो हो पाएंगे जरूर मैं सभी से आग्रह करती हूँ अपने आप को अनम्यूट करके प्रार्थना करें। अनम्यूट करके प्रार्थना करने का अलग ही अभिषेक और ब्लेसिंग है मेरे प्यारे। निश्चित रूप से आप अनम्यूट होकर प्रार्थना करें। रबाशंदो नमारु खांदिली, जब हम अनम्यूट होकर प्रार्थना करते हैं हम पूरी कंसंट्रेट हो जाते हैं हमारे लक्ष्य की ओर। हालेलुया। और एक सहभागिता को दर्शाता है कि जो एक दूसरे के साथ हम मिलते हुए ऊंचा आवाज लगाते हैं।
शांति से। उस दिन तो वो बाबिल गढ़ में वो गढ़ बनाते हैं, वो लोग सोचे थे कि वो मीनार को सब मिलके एक क्या बोलो, एक सांसारिक वहां पे क्रिएट करना चाहते हैं, जो परमेश्वर से बात करेंगे, आकाश से बातचीत करेंगे, परमेश्वर से आकाश से बात करेंगे। ये आज परमेश्वर हमको ये अधिकार और ये मौका दिया है मेरे प्यारे आज के डेट में, कि हम सब हमारा ये गढ़, ये जो प्रार्थना का गढ़, ये ऊंचा आवाज लगा के इस रीति से वो मीनार को खड़ा करें, ताकि जो इच्छा निष्ठा काम करने के लिए मजबूर हो जाए। अपने आप को अनम्यूट करके हुए प्रार्थना राबांदा बोशा खालाबा विपारी में खान दिली रे बिशंबोला गांदा बा खाली रे बिशंबोला बादाना मा खान दिली रे बिशंबोला रादोंदो बोशा बा खांदो दोरो खान दिली रे लिदान दिली रे खान दिली रे बिशंबोला उरांदाना मा खान दिली रे बिशंबोला लिबान दिली रे बिशंदो नमरु खान दिली रे अंदो दोरो बांदाना मा खान दिली शंदो नमरी बांदी बिकले रे बिशंबोला आपने अधिकार को हक दिया है, और यही अधिकार प्रभु हम भिखारी की तरह नहीं, बेरी में होते हम प्रभु जी को बोलते हैं पिता परमेश्वर, घोषणा करते हैं हमारे हर एक आशीष, हमारे हर एक क्रिस्टल के जीवन में प्रभु, हर एक प्रेयर पॉइंट में प्रभु जी आपकी इच्छा पूरी रीति से 100% हमारा हर एक प्रार्थना में प्रभु जी एक नया बिगिनिंग को, एक नया शुरुआत को घोषणा करेंगे। हमारा प्रेयर पॉइंट का टर्निंग पॉइंट को घोषणा करेंगे, शुरू हो रहा है यीशु मसीह के नाम, डिक्री एंड डिक्लेयर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। राबा शाको मोरो बोलो राबांदी अंदो बखो लोरो बोशंदी नी रादांदी बेखेले रे बिचंदोला आदांदी बेखेले रे बिचंदोला आदोंदो बोरो शंदानी बिनी खांदे खंदारी बिनी बांदा नमोशा बोशंदा लाबांदी बेखेले रे बिचंदोला बांदा बाखाली रे बिचंदोला राबांदी बेखेले रे बिचंदोला रोंदो बखो लोरो बोशंदानी लिबांदी बेखेले रे बिचंदोला बांदा बाखाली रे बिचंदोला उदोंदो बखो लोरो बोशंदानी राबांदी बेखेले रे बिचंदोला रिबांदी बेखेले रे बिचंदोला राबा रिबांदी बेखेले रे बिचंदोला रोंदो नो बखोंदोरो बोले आलांदी बेखेले रे बिचंदोला राबांदी बेखेले रे बिचंदोला रांदा नो बखोंदी रे बिचंदोला राबांदी बेखेले रे बिचंदोला रोंदो बखो लोरो बखंदे लादानी बिबांदी बेखेले हर एक प्रकार का प्रार्थना, हर एक पुराना प्रार्थना, हर एक छुपा हुआ प्रार्थना, हर एक छुपा हुआ चीज प्रभु प्रकाशित हो रहा है यीशु मसीह के नाम से हमारे जीवन में ये महीना में आज के दिन प्रभु हो रहा है यीशु मसीह के नाम प्रभु ये गर्मी में प्रभु जी हम ये गर्मी का मौसम को एंजॉय करने पाए। इस रीति से यहाँ चुका हुआ आपकी हर एक बेटी का शरीर को मजबूत करिए पिता, हालेलुया। गर्म में प्रभु जी और भी प्रभु उसे जीतते हुए प्रभु हर एक प्रकार का आशीष
Rabashikere nemele bere 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 bara bara bari khara bara bara Rabari nemele bere 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 bara bara bari khara bara 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 bashikere nemele bere 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 bara Rabari bandiri bere 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 bara 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 bashikere nemele bere 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 bara bara bari khara bara Rabari khara bara 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 bashikere nemele bere 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 bara Rabari bandiri bere 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 bara 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 bashikere nemele bere 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 bara bara bari khara प्रभु जो हम अन्य भाषाएं प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो बोली में प्रार्थना करते हैं, हमारे टॉक्स में एक नया नया वर्ड प्रभु आने पाए, नया सूत्रपात टॉक्स का प्रभु नया लेवल पढ़ने पाए, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से घोषणा करते, नया नया वर्ड्स टॉक्स में नया नया वर्ड्स आने पाए, हालेलुया। राबोशा खांदिली शांदानी बांदा खालीली शांदानी Udon holoro bushandini. Ilanda bakhalini bikandolora. Udon holoro bushandini. Rabanda bakhalini bishantona. Ubandi birishandona marubanda bakhali. Ando holoro bushankadini. Ladandi bekheliri bishandona. Ribandi bekheliri. हमारे तीनों परिवार के बुजुर्ग लोग का मुंह खोला यीशु मसीह टॉक्स खुलने पाए प्रभु जी यीशु मसीह के नाम Decree and declare in the mighty name of Jesus Christ. Hallelujah. Hallelujah. घोषणा करते हैं हर एक बच्चों में से लेकर हर कोई न्यू बॉर्न स्पिरिचुअल बेबी यस आपकी भाषा यस आपकी भाषा मिल रहा है प्रभु धन्यवाद स्वर्गीय भाषा यस यस बांदा नमुशा खाली यहाँ पे कोई ऐसा व्यक्ति है पिता परमेश्वर राजा प्रभु जी उसका मुंह खोलने पाए पूर्ण खराब नया बोली नया भाषा यीशु मुंह में प्रभु मुंह में मैनिफेस्ट होने पाए उबांदा बाशी खाली खंदोरा बांदी विशाल अदांती बिकेले उबांदा नमुशा दानी मिनी बांदी खंदोनो मोरू बांदी बिकेले उबांदा बाखली उदांदी बिकेले रादांदी विशाल रादांदी बिकेले ईशादाना मारा वाला खंदे निदांदी विशाल मारा दोनों मोरू बांदी यस हालेलुया हालेलुया प्रभु जी हमारा हाथ खुल रहा है यीशु मसीह के नाम से हर एक माँ का आपके राज्य के लिए बोल रहा है प्रभु जी हाथ खुल रहा है यीशु मसीह के नाम से भंडार परिपूर्ण हो रहा है यीशु मसीह के नाम से हर एक आवट दूर हो रहा है यीशु मसीह के नाम से हर एक बॉडी वीकनेस जा रहा है यीशु मसीह के नाम से हर एक बॉडी वीकनेस जा रहा है यीशु मसीह के नाम से हर एक सर दर्द जा रहा है यीशु मसीह के नाम से यीशु मसीह के नाम से सर से लेकर पांव तक कंप्लीटली हीलिंग डिक्री एंड डिक्लेयर सर से लेकर पांव इंटरनल बॉडी पार्ट एक्सटर्नल बॉडी पार्ट हालेलुया हर एक विषय में उस स्वर्गीय चंगाई को घोषणा करते यीशु मसीह के नाम से रिबांदो नमो खंबारी बिशंधानी आदो नमो बांदी बिकेले खंदोलो रबो बांदी बिशाल खोला उबाशिंदा बिखाली खंदोलो रबो बांदी बिकेले शंदो नमो बांदी बिकेले खंदली बिरी बांदना उबांदा बाखाली बिशंदो नमो रोंदो बोखोलो रबो शंदानी इरांदो बिखाली बिशंदो नमो रोंदो बोखोलो रबो खंदे राबांदी बिशालो रबो बांदी बिशाल हालेलुया प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं जो प्रार्थना किए हैं
जो जो घोषणा किए हैं, जो जो दर्शन आपने दिया है प्रभु, हर एक विषय के लिए, हाँ प्रभु आपके नाम का धन्यवाद देते हुए, हर एक प्रार्थना सुगंधित धूप के नहीं आपकी निमित्त उठा है, बस कुछ स्नेह और उत्तर भी ग्रहण करके धन्यवाद हृदय के साथ ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के महानाम का धन्यवाद हो। आइए ऊंचे ताली लगाते हैं। जीवित पिता परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं सक्सेसफुल प्रेयर के लिए। मैं से देख रही थी मेरे प्यारों, बुखार या तबीयत बिगड़ने के नाते किसी का टेस्ट और स्मेल चला गया था, प्रभु उसको रिस्टोर कर रहे हैं। किसी का स्मेल चला गया था और मुंह में स्वाद चला गया था, प्रभु उसको दे रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू जीसस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। कोई किसी को कुछ बोलना है? नहीं तो हम आखिरी प्रार्थना में चलेंगे। ओके, ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं और आखिरी प्रार्थना में चलते हैं। ये हमारी सिल्हो मेन आईडी से ये हमारी मैम है क्या, एपोस्टल मैम, मधु सिस्टर? ओके, तो मैं मैम से रिक्वेस्ट करती हूँ वो आखिरी प्रार्थना में हमको लेके जाए, धन्यवाद देते हुए। थैंक्सगिविंग प्रेयर है। हाँ, थैंक्सगिविंग पर पनीना सिस्टर हाथ उठाए हैं। ईश्वर को बहुत ही धन्यवाद देती हूँ। और मैं और लीजा सिस्टर एक ही साथ हैं आज हमारे घर में, तो थोड़ा हम प्रेयर में जुड़े और वचन को नहीं सुन पाए, ऐसे ही वचन डिस्कशन कर रहे थे, प्रेयर किए फिर दोनों मिलके। तो आज मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ये सुंदर सा सुयोग हम दोनों को दिए हैं प्रार्थना करने के लिए। और विशेष करके मैं धन्यवाद देती हूँ, कल के लिए मैं प्रेयर रिक्वेस्ट दी थी, हमारा यहाँ एजीएम है, प्रेयर कीजिए बोल के, और उसको प्रभु शांति पूर्वक कल पूरा सब चीज को किए हैं, हम लोग सब फील किए उस चीज को भी। तो इसलिए मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ। सच में हमारे जो ये अल्टर का प्रेयर ऐसे खाली बेकार नहीं जाता है मेरे प्रियो, प्रभु वो प्रार्थना का उत्तर देते हैं, उस चीज को मैं आज फील की हूँ। इसलिए मैं लास्ट में ज्वाइन होके भी मैं परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए ही ये बात बोलूंगी बोल के आज ज्वाइन हुई, फिर प्रेयर भी खत्म हो गया है। तो इसलिए मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ। आगे जिस जिसको दायित्व मिला है अच्छे रीति से जैसे इस ये को चला सके, विशेष करके हमारे लीजा सिस्टर के हस्बैंड के लिए प्रार्थना कीजिएगा, और लीजा बेटी के लिए भी मेरे साथ है, तो इस विषय को मैं रखना चाहती हूँ। आमीन। हमारी सस्मिता सिस्टर दिए हैं उनका सक्सेसफुल प्रीचिंग के लिए, और उतना तो है। हाँ, हमारी प्रेमशिला माँ पहुंचे हैं अच्छे से, उसके लिए हम धन्यवाद देंगे। और अभी पनीना सिस्टर जो बोली, मैं भी परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ, उसका बड़ा अनुग्रह है आज का दिन, ये अवसर के लिए, ये प्लेटफॉर्म के लिए। और बैठी थी मैं भी प्रेयर में, वचन को भी सुनी, तो मैं भी बहुत आशीषित हुई हूँ। पहला वर्ड जो पास्टर जी बोले कि जैसे ही प्रभु ने पुकारा सॉल सॉल करके, सॉल ने बोला हे प्रभु। प्रभु मतलब प्रभु के मुंह से जो एक वर्ड निकला, उसी से ही वो वर्ड सॉल के अंदर घुस गया, और उसका अंदर का वो आत्मा, उसका एक आंतरिक पुरुष बोल के जो बाइबल में लिखा होता है, उसने पहचान लिया है कि ये प्रभु ही है जो मुझको पुकार रहे हैं। तभी सही उसका नया बिगिनिंग हो गया। सो रियली ब्लेस्ड वर्ड ऑफ गॉड, गॉड ब्लेस यू पास्टर जी, आई एम आल्सो ब्लेस्ड। आई फिर प्रार्थना करने के लिए, थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आपके महानाम का। मोराबाशी खादाना बस प्रभु,
आपके बड़े अनुग्रह से हाँ प्रभु जी आज फिर से ये प्लेटफॉर्म में प्रभु हमने एक साथ आपके चरणों में आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से इकट्ठे होकर प्रभु आपकी स्तुति आराधना किया है, आपके वचनों में गए हैं, आपके चरणों में हमारे प्रार्थना निवेदनों को रखा है प्रभु और आपसे उत्तर भी पाया है प्रभु। आपका नाम की महिमा करते हैं प्रभु जी, हालेलुया। धन्यवाद देते हैं आपकी बेटी सिस्टर अमृता के लिए बहुत ही सुंदर रीति से हाँ प्रभु जी आप उनको बढ़ा रहे हैं आपकी उपस्थिति में हाँ प्रभु आत्मा की आराधना में आप उनको लेके गए ताकि वो उपस्थिति हम सभी के पास हाँ प्रभु पहुंच जाए। धन्यवाद करते हैं और भी उनको बढ़ाए उनको प्रार्थना करते हैं, परिवार को भी समर्पण करते हुए आशीष की घोषणा करते हैं प्रभु जी। आज वचनों में आपकी बेटी पास्टर सागरिका के जरिए आपने हम सभी से बातें की है प्रभु। आपकी सभी बेटियों ने अपने परिवारों के लिए हाँ सॉल की तरह ट्रांसफॉर्मेशन को प्रभु प्रेयर रिक्वेस्ट में दिया और जानते हैं हम सभी ने पाया है उनके प्रभु। थैंक यू जीसस, हालेलुया। हाँ प्रभु जी इस हम विशेष को धन्यवाद देते हैं। सिस्टर पन्ना ने प्रेयर रिक्वेस्ट दिया था तो जो भी मीटिंग था कल वो बहुत ही सुंदर रीति से हो गया है प्रभु। ये आपका बड़ा अनुग्रह है, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपके निकट रखे हुए हमारे हम मन में भी जो सोच लेते हैं प्रभु वही चीज को भी आप सुनते हैं और उसी अनुसार प्रभु आपकी बड़ी दया और करुणा के कारण प्रभु आप प्रार्थना का उत्तर देते हैं, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज का भी उनका हाँ प्रभु जो आप में बनकर वो आपके वचनों में जाना, प्रार्थना में जाना, वो सारे विषय के लिए उन्होंने धन्यवाद दिया है। आपकी बेटी लीजा को भी समर्पण करते हैं प्रभु, आपका आशीष और अनुग्रह बना रहे। हाँ प्रभु जी धन्यवाद करते हैं। आपकी बेटी हमारी मम्मी बहुत ही सुंदर रीति से प्रभु कलंगिर पहुंची है और धन्यवाद देते हुए आगे का जो भी कार्यक्रम है उनकी भाजी का शादी वो सारा विषय पे भी आपका आशीष का हाथ बना रहे बोल के हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। हाँ प्रभु जी इस समय विशेष का धन्यवाद देते हैं आपकी प्यारी बेटी सिस्टर सुष्मिता के लिए प्रभु, आपकी चुनी हुई बेटी प्रभु। हाँ प्रभु आपने उनको व्यवहार किया है अपने वचन के गवाह बनने के लिए प्रभु, आपने उनको खड़ा किया, आप धन्यवाद देते हैं। और बस इतना ही नहीं लेकिन उनको छिपा के प्रभु आपने उनके मुंह के जरिए बातें किए हैं अपने लोगों से, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हालेलुया। जो भी बीज बोया गया है प्रभु सभी के जीवन में 100 गुना फल लाने पाए प्रभु जी, हालेलुया। आपका अनुग्रह और आशीष सिस्टर सुष्मिता और परिवार पे बना रहे उनको प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु। जितने सारे प्रार्थनाएं और विनती हमने आपके चरणों में रखा, विशेषकर प्रभु से समय में आपकी बेटी रुतमा ने जो प्रेयर रिक्वेस्ट दिया था विशेषकर उसको फिर से प्रभु रखते हैं प्रभु। हमने प्रार्थना किया है, हम जानते हैं प्रभु आप तक पहुंचा है वो, हालेलुया। सारा प्रार्थना और विनती आप तक उठाए सुगंधित धूप के नहीं प्रभु, क्योंकि हमने ये वेदी में उसको रखा है, हालेलुया। हाँ प्रभु जी जितने गुप्त प्रार्थनाएं भी है प्रभु उन सबको भी हमने डाला हुआ है प्रभु जी, और वो भी आप तक पहुंचा है प्रभु सुगंधित धूप के नए प्रार्थना भी आपने सुना है और प्रार्थना सुन के उत्तर भेजने वाले परमेश्वर आपने उत्तर भी दिया है, मैनिफेस्ट होता हुआ हम अपने जीवन में देख रहे हैं। आने वाले दिनों में भी प्रभु को उसको देखेंगे, उसका मैनिफेस्टेशन को आपके नाम की और भी बड़ाई करेंगे प्रभु। महिमा आपको मिलता रहे, सारा आदर सारा महिमा आपको देकर प्रभु हर एक विषय के लिए धन्यवाद देते हुए यहाँ पे जुड़े हुए हर एक आपकी बेटी को उनके परिवारों को बच्चों को समर्पण करते हुए राजा हालेलुया। और विशेषकर प्रभु हमारे सिलो परिवार को आपके हाथों में देते हुए हमारे जो सिलो के मुखिया है प्रभु विशेषकर उनको और उनके हर एक विषय को प्रभु आप में समर्पण करते हुए आपने सारा भार लिया है, धन्यवाद देते हुए ये विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, वैसे सुनर प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सभी के साथ बने। आमीन, आमीन।